अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पास बहुत से फ़ोन कॉल आ रहे हैं, कुछ ईमेल भी आए हैं और व्यक्तिगत चर्चाओं में भी लोगों ने कहा कि इतना बड़ा रेप कांड कलकत्ता का हो गया, उस पर अजय प्रहार ने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया। दरअसल इतना ज़्यादा उसका प्रचार हो रहा है कि अजय प्रहार की उस हिसाब से रीच कम है। हमें पता है अपनी रीच, हमें यथार्थ पता है, हमने इसलिए उस पर चर्चा की। लेकिन लोगों का दबाव था कि आपके विचार भी आने चाहिए। तो बंधुओं, निर्भया कांड को लगभग 12 वर्ष हो गए। 2012 का किस्सा हमें याद है जब निर्भया कांड हुआ था, और उस निर्भया कांड से सरकार जो है हिल गई थी और अल्टीमेटली चली गई थी। और ये जो कांड है ये भी ममता के हिलाने में काफ़ी गहरी बड़ी भूमिका अदा करेगी, ऐसा लोगों का विश्वास है। हमारा सवाल ये है, क्या ऐसे कांड सरकारों को गिराने के लिए होते हैं? सरकार अक्षम है, जानी चाहिए। सरकार नाकारा है, जानी चाहिए। क्योंकि जीवंत लोग तो नारा लगाया करते थे, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तुम नारे नहीं सुनाई देते। मित्रों, एक बहुत बड़ा आप्त वाक्य है जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कार्यकाल से शुरू हुआ था, और वो है साहित्य समाज का दर्पण है। आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कालखंड को देखें, आदमी की ईमानदारी, उसकी खुददारी, उसका चरित्र ऐसा था कि अगर जहाँ कहीं भी थोड़ी सी खोट लग जाती थी तो विचलित हो जाता था। और उस विचलन के युग में साहित्य समाज का दर्पण है, यह पर्याप्त था। आज आर्थिक युग है, अपराधों का और अर्थ का बड़ा चोली दामन का साथ है। जब आर्थिक युग आता है, अपराध बढ़ते हैं। फिर गौर करने की आवश्यकता इस बात की है कि आज विद्यालयों में अनुशासन नहीं है, हमारे घरों में अनुशासन नहीं है। देह से देहरी बनती है, देहरी से दुनिया चलती है। मित्रों, आज हम अनुशासन के पाठों को भूल गए। आज हम समाज के बुजुर्ग लोगों के पास बैठने में अपमान महसूस करते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। एक तरफ नशाखोरी, दूसरी तरफ तस्करी, तीसरी तरफ महिलाओं की ट्रैकिंग, सिनेमा के साइड इफेक्ट्स कितने लंबे से चले आ रहे हैं। आज सोशल मीडिया पूरी तरीके से अनियंत्रित है। जिसको जो मन में आया वो सोशल मीडिया में फेंक रहा है। सोशल मीडिया कचरा ढो रहा है, विचारों का कचरा ढो रहा है, कई चीज़ों का कचरा ढो रहा है। अश्लीलता का नद उसमें बह रहा है, समुद्र हिलोरें ले रहा है। आप ना चाहते हुए आपके सामने अश्लील वीडियो आ जाते हैं। इन सब पर कहीं कोई लगाम है? और यदि ये बेलगाम है तो निर्भया तो होते रहे। कितने कांड हैं जो अदालत तक जा पाते हैं, कितने कांड हैं जिसमें जन समर्थन मिलता है। अनंत कांड तो काल की चाल में दब जाते हैं। आप कानून से इसे नहीं रोक सकते, आप भाषणों से इसे नहीं रोक सकते। आपके आचरण क्या है, सामाजिक आचरण क्या हैं? और वो आचरण जब तक देहरी से नहीं निकलेंगे, देहरी के भीतर जब तक संस्कारवान पीढ़ी नहीं बनेगी, तब तक आप सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आधुनिक समाज जैसा बन रहा है, जहां मनाया चल रहा है, वो उसकी आप कल्पना ना करें, वो तो अपने आप साकार रूप लेगा। और जो आदर्श समाज है वो विलुप्त होता चला जाएगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य समाज का दर्पण है, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब आवश्यकता है कि साहित्य को समाज निर्माण की अगुवाई करना पड़ेगी। हमें इस प्रकार का माहौल देना पड़ेगा कि फिल्मों में, वीडियोस में, सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, चर्चाओं में, संगोष्ठियों में, सम्मेलनों में हमें सदाचार को अनुकरणीय बनाना पड़ेगा और चरित्रवान लोगों को आगे रख करके उनकी पूजा करनी पड़ेगी। तब शायद कुछ वर्षों में समाज चेतने की स्थिति में आए। आज तो समाज नशे में डूबा है, समाज अश्लीलता में डूबा है, समाज धन के फेर में डूबा हुआ है। समाज में जो राजनीति चल रही है, सामाजिक राजनीति में जिस प्रकार के विद्वेष चल रहे हैं, खंड खंड करने की जो योजनाएं बन रही हैं, इन सब से आपका भला होने वाला नहीं है और इनको झकझोरने वाले लोग नहीं हैं। पहले व्यवस्था थी, वानप्रस्थ होता था, सन्यास होता था, सन्यासी निकलता था, 2.5 दिन से ज़्यादा किसी गांव में नहीं रहता था, 1.5 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा किसी स्थान पर चर्चा नहीं करता था और वो अपने पूरे जीवन के अनुभव समाज को बांटता था। उनको कैसे संकट आते थे, उनको कैसे निपटा जाए, किस प्रकार से समाज शीलवान हो, लज्जावान हो, चरित्रवान हो, उसके पाठ सन्यासी पढ़ाते थे। हमने उस आश्रम को ध्वस्त कर दिया। वानप्रस्थ में परिवार का मुखिया नोइंगली किसी जंगल में रहता था ताकि परिवार के लोग उसके संपर्क में रहें। आज तो बुजुर्ग घर के अंदर है, कोई संपर्क में नहीं रहता, बेटा नहीं रहता, बहू नहीं रहती, नाती नहीं रहते, नातिन नहीं रहती, बाकी की आप क्या बात करेंगे। हमने वो भी समय देखा है जब मोहल्ले का एक बुजुर्ग किसी को डांट देता था और जब वो घर में शिकायत करता था तो घर के लोग कहते तुमने कुछ गलत किया होगा, तब उन्होंने डांटा है। तब इतनी इज्जत थी। आज तो ससुर बच्चे को खिला रहा है, अगर गिर जाता है तो बहू कहती न खिलाया करो, कल से तुम्हारे हाथों में दम नहीं है, तुम जानबूझ के पटक दिया, उसकी रोटी बंद कर देती। ये परिदृश्य साहित्य बदल सकता है और साहित्य से समाज बदल सकता है, लेकिन हम केवल एक ढिंढोरा पीटते रहें साहित्य समाज का दर्पण है, तो अब समाज इतना बेशरम है कि दर्पण देख करके भी वो मुस्कुरा के चल देगा। जब तक हम एक पंक्ति नहीं बदलेंगे, साहित्य को समाज की अगुवाई का नेतृत्व करने की क्षमता पैदा नहीं करेंगे, देहरी के भीतर अनुशासन नहीं लाएंगे, विद्यालयों में अनुशासन नहीं आएंगे, तब तक आप इस समाज के परिदृश्य को बदल नहीं सकते। निर्भया कांड होते रहेंगे। इनके लिए सरकार में अपने आचरण बदलना पड़ेंगे, रीति नीति बदलना पड़ेगी, विद्यालयों के सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि विद्यालय ने कहा कि कोई हिजाब पहन के नहीं आएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हिजाब ले। अरे ड्रेस कोड होता है भाई, अगर विद्यालय ड्रेस कोड कर रहा है तो ड्रेस कोड पढ़ने वालों को मानना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? तो आज अनुशासन को तोड़ा जा रहा है, नियमों के माध्यम से तोड़ा जा रहा है, अधिकारों के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। कोई अगर कह देता है कि भाई कायदे के वस्त्र पहनना चाहिए, उसमें बंडा एकदम से चारों तरफ से आक्रमण होना शुरू हो जाता है। हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं? जिस प्रकार हम समाज उन्मुक्त हम हो रहे हैं, उन्मुक्त समाज हो रहा है। जब समाज उन्मुक्त होगा, कामुकता में डूबेगा, अश्लीलता में डूबेगा, अर्थ की चकाचौंध में जब पथ भ्रमित होगा, तो जो परिदृश्य आज समाज में आ रहे हैं वो आते रहेंगे। उनके लिए आवश्यकताएं जो हैं वो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताई गई हैं, हर धर्मों के शास्त्रों में बताई गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। उन सब के अनुशीलन के लिए अब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, बच्चों में संस्कार देने की आवश्यकता है। जब तक हम संस्कारवान पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम समाज की संरचना को बदल नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।